टेक्निकल शिवजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इंडियन टॉयलेट सीट बिठाने से पहले आपको क्या करना है। तो बने रहिएगा वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप नए इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये टैंक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश टैंक है और ये दो पाइप आप देख रहे हैं। तो एक लाइन है ये बगल में जो इंडियन टॉयलेट सीट बिठानी है और दूसरा ये ऊपर के लिए। चलते हैं वो साइड में और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टॉयलेट सीट बिठानी है इस जगह की साइज है 4 बाई 3.5 की है। छोटी सी जगह है और छोटी सी जगह में कैसे बिठाना है इंडियन टॉयलेट सीट। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये पीवीसी मुर्गा है और एक चीनी पोत का भी मुर्गा आता है। आप चीनी पोत का बिठा रहे हैं या फिर पीवीसी का, तो पीवीसी का सबसे अच्छा रहता है और बेटर रहता है और आपको बिठाने में भी बहुत आसानी रहती है, क्योंकि आप इसको अगर पहले से ही लेवल लेके परफेक्ट बिठा देते हैं और इसमें पाइप लगा के ऊपर भी ले सकते हैं। पर आप चीनी पोत के मुर्गे में ये सब नहीं कर सकते हैं। चीनी पोत का मुर्गा जितने में बिठा देंगे उतने में ही आपको सीट बिठानी पड़ेगी, चाहे वो नीचे रहे या ऊपर जाए। तो ये फायदा है आपको पीवीसी का मुर्गा लगाने में कि आप सीट को किसी भी लेवल में ले सकते हैं। अगर ऊपर ले सकते हैं, कितना भी ऊपर या नीचे अगर लेना है तो उसी हिसाब से इसको बिठाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं ये है फर्श जो रहेगा, ये फर्श के हिसाब से इसको लेना है ताकि सीट आपकी इसकी लेवल में आए थे, क्योंकि इसके नीचे सीट नहीं जा सकती है, डायरेक्ट इसमें सीट बैठ सकती है। अगर आपको ऊपर लेना है तो आपको पाइप लगा के सीट ऊपर बिठा सकते हैं, और अगर इसमें रखना है तो इसके ऊपर अगर बिठा देंगे तो फर्श के लेवल में, तो वही यहाँ हिसाब से आपको ये लेवल देख लेना है ताकि आपकी सीट इस लेवल में आ रही है कि नहीं। अगर ज़्यादा ऊपर जा रही है तो आपको ये पीवीसी का मुर्गा नीचे करना पड़ेगा, ज़मीन में दबाना पड़ेगा। और आपको टैंक का भी लेवल देख लेना है। तो यहाँ पे टैंक का जो लेवल है वो बीम के बराबर था, इसलिए हमने यहाँ पे बीम को तोड़ा है। ये देख सकते हैं बीम का जो कंक्रीट था वो निकाल दिया है, सलिया नहीं काटने का, क्योंकि जो कंक्रीट का मसाला है वो बना के आप फिर से भर देंगे तो बीम पहले जैसी ही हो जाएगी। तो दोनों सलियों के बीच में से ये लाइन ली हुई है। तो यहाँ पे हमने जो पीवीसी का मुर्गा था उसे जाम कर दिया है। इसके नीचे हमने कंक्रीट नहीं डाला, लेकिन हमने जो ईंट है वो बिठा दिया है। ईंट का पूरा एक फर्श बना दिया, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये पुराई की मिट्टी है और ये दबेगी, पर अब नहीं दबेगी। ईंट का पूरा हमने पहले बिठाकर एकदम फर्श बना दी बराबर। और यहाँ पे देख सकते हैं सरियों के बीच से इसलिए निकाला है कि ये लाइन दबेगी नहीं, दोनों सरियों के बीच से। तो पीवीसी का मुर्गा बिठा दिया है और इसका लेवल हमने लेके और लाइन को सीधा टैंक में डाल दिया है। अब यहाँ पे ये सोच लेना है कि फ्यूचर में या भविष्य के लिए अगर हमको घर में काम करवाना है तो उसके लिए अगर हमको ऊपर लैट्रिन बनानी है या ऊपर बाथरूम रहेगा तो बाथरूम का जो वेस्टेज पानी है वो कहाँ से निकलेगा, या ऊपर जब लैट्रिन सीट बिठाएंगे या लैट्रिन वहाँ बनवाएंगे ऊपर, तो उसका जो पाइप है, जो सीवर लाइन है वो कहाँ से निकालनी है। अगर पहले ये चीज़ का आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आसान रहेगा, और बाद में तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी तो ज़्यादा नुकसान भी होता है। यहाँ हमने जो कस्टमर है उनसे पूछा कि क्या आप ऊपर जो है जब लैट्रिन बिठाएंगे, लैट्रिन सीट बिठाएंगे या लैट्रिन बाथरूम बनवाएंगे तो ऊपर का पाइप निकालना है या नहीं निकालना है। उन्होंने कहा कि बाद में निकाल देंगे, लेकिन हमने उनको एक्सप्लेन किया कि बाद में निकालने से आपकी तोड़ फोड़ ज़्यादा होगी और यहाँ जब टाइल्स वाइल्स लग जाएगा तो ये काम नहीं हो सकता है। आपका जो पाइप है ये वाला ये अलग से लाना पड़ेगा, कहीं से भी आपको उतारना पड़ेगा, उसको अंडरग्राउंड करवाएं या फिर ओपन करवाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पिलर था और हमें ये जगह सही दिखी, और ये जगह में ये पाइप का जो है प्लास्टर भी हो जाएगा तो ये दिखेगा भी नहीं। तो ये जगह हमको सही लगी, इसलिए हमने कस्टमर से कहा कि ये पाइप हम निकाल देते हैं, अभी निकालने में बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके लिए भी फायदा रहेगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ हमने बीम का जो कंक्रीट है वो निकाला, क्योंकि जो टैंक है उसका जो लेवल है, जो स्लैब का लेवल था वो इसके लेवल था, इसलिए जा नहीं रहा था, इसलिए कंक्रीट को थोड़ा सा हटाना पड़ा। कंक्रीट हटाने से ये परफेक्ट बैठ गया और ढाल भी होनी चाहिए। और ये थोड़ा सा ये जो मुर्गा है इसको नीचे लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि सीट हमारी इसकी लेवल में आनी चाहिए, नहीं तो हम उसको भी ऊपर से रखते। अगर इसको ऊपर करते हैं तो सीट ऊपर चली जाती, इसलिए हमने इस लेवल में मुर्गा को बिठा दिया है और इसके सरिये के नीचे से ये लाइन लिया है ताकि सीट ऊपर ना आए, फर्श के लेवल में ही रहनी चाहिए। इन बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। सीट बिठाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कितने लेवल में हमको मुर्गा बिठाना है। अगर आप
चीनी पोत का मुर्गा बिठा रहे हैं तो चीनी पोत के मुर्गे में आप सीट को ऊपर या नीचे नहीं ले सकते हैं, जहां फिक्स कर देंगे पहले से उतने में ही रहेगी। तो उसका लेवल आपको परफेक्ट निकाल के पहले ही फिट करना पड़ेगा। अगर इसमें लेवल ऊपर नीचे हो जाता है तो इसको आप ऊपर कर सकते हैं अगर नीचे हो जाता है, और नीचे करेंगे तो नीचे नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट जो है इसको थोड़ा सा डाउन रखेंगे तो चलेगा, पाइप लगा के ऊपर कर सकते हैं। तो ये ऊपर की लाइन है, हमने निकाल दिया है, ये देख सकते हैं पिलर के किनारे किनारे यहाँ एक डबल छत्ती पड़ रही है उसको तोड़ा, इसके बाद स्लैब से तोड़ के ऊपर निकाल दिया है। और ये पाइप जब तक आप ऊपर नहीं बना रहे तब तक ईयर का भी काम करेगा, तो ईयर का पाइप अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही पाइप आपका ईयर में काम करेगा। और थोड़ा सा लंबा कर दिया जाएगा तो ईयर इससे निकलती रहेगी। पीवीसी का मुर्गा था वो यहाँ पे बिठा दिया है, फिक्स कर दिया है, और इसको अभी मिट्टी से रखा है। इसमें कंक्रीट भरनी है क्योंकि ये बीम है और इसकी लेवल में कंक्रीट भरनी है। जब कंक्रीट भरेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा पहले जैसी, और बीम वैसे की वैसी बन जाएगी, इसलिए इसमें मिट्टी हमने नहीं पुराई की है। कंक्रीट भरने के बाद और इसका जो ईंटा है चुनाई करके परफेक्ट जो है पहले जैसा ही ये बन जाएगा। तो आप कभी भी अगर ऐसा करते हैं, अगर बीम को तोड़ते हैं या बीम की कंक्रीट निकालते हैं तो उसकी सलिया जहाँ तक हो सके तो सलिया ना काटें। सलिया काटने से क्या है, थोड़ा सा बीम कमजोर हो जाता है, पर सलिया नहीं काटेंगे तो आप कंक्रीट भर देंगे तो पहले जैसी बीम हो जाएगी। इसलिए हमने इसकी सलिया नहीं काटी है और सलिया के बीच में से निकाला है और वो सलिए के ऊपर से है, तो ये पहले से जैसा हो जाएगा। अब चलते हैं वो साइड में, वो साइड आपको दिखाते हैं कि उस साइड में कैसा है और ढाल भी कितना रखना है। आपको ढाल तो कम से कम थोड़ा बहुत रखना ही है, ढाल नहीं रहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत है। और यहाँ अगर लेवल में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइन छोटी है और ज़्यादा अगर लाइन का लेंथ लंबा है तो उसमें आपको ढाल रखना जरूरी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहले पीवीसी का मुर्गा बिठा दिया है, और सीट हम कभी भी बिठा सकते हैं जब ये कंक्रीट से भर जाएगा और परफेक्ट ये दीवार हो जाएगी। और ये देख सकते हैं ये हमने लाइन निकाल दी है सीधा ऊपर, तो ये ऊपर के लिए है। और अलग से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी लाइन में जोड़ देते हैं। यहाँ गलती क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आपको बताते हैं। यहाँ एक टी दे देते हैं, टी यहाँ दे देते हैं एक, और सीधा ये पाइप निकाल देते हैं। और कहाँ से निकाल देते हैं, या तो सीट के पीछे यहाँ सेंटर में निकाल देंगे। अब यहाँ पे निकालने से क्या होता है कि जब हमको फ्लेक्स बॉक्स बिठाना है तब वो पाइप दिक्कत करता है, और पाइप के ऊपर ड्रिल भी हो सकता है, फट भी सकता है। तो कभी भी आप सीट के पीछे जो सीवर लाइन का पाइप है ये वाला, ऊपर के लिए लाइन कभी ना निकालें। साइड में से कहीं से भी लाएं या दूसरे जगह से कहीं से भी ला सकते हैं, पर गलती से भी भूल से भी ये साइड से यहाँ से सीट का जो पाइप है ऊपर का सीवर लाइन का वो आपको नहीं निकालना है। हमने इसलिए साइड में लिया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इन खास बातों का आपको ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं ये साइड में से ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो टोटी रहेगी वो यहाँ हो जाएगी और फ्लैश बॉक्स का जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ हो जाएगा। इसलिए पहले ही इन बातों को आपको सोच लेना है, विचार कर लेना है कि हमको किस तरह से काम करना है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, थोड़ा ले, अब यहाँ पे ये साइड में आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों लाइन है। जो हमने ऊपर की लाइन आपको दिखाई है, ये ऊपर जब कभी भी लेटरिंग बनवाएंगे और वहाँ पे इंडियन सीट, जो इंडियन टॉयलेट सीट बिठाएं या कमोड सीट बिठाएं, कोई भी सीट बिठा सकते हैं, लाइन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। पहले से निकालने से आप देख सकते हैं कि ये बाद में इतना तोड़ फोड़ करना पड़ता तो बहुत नुकसान होता। अब पहले से हमने ऊपर की भी लाइन निकाल दी है, और ये वाला जो लाइन है ये देख सकते हैं सलिए के बीच में से हमने लिया है यहाँ का जो है। तो यहाँ भी कमोड बिठाओ या इंडियन सादी सीट बिठा सकते हैं, कोई भी सीट बिठा सकते हैं। अब ये लाइन हमने लिया है, सीधा ये टैंक में गया है, और ढाल इसमें काफ़ी ज़्यादा है और इसमें भी ढाल है। तो ढाल थोड़ा तो 1-2 इंच तो कम से कम चाहिए ही, पर इसमें ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। जैसे ही पानी डालेंगे तो वो तुरंत जो है क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो दोनों लाइनें हैं, ऊपर की लाइन अलग और नीचे की लाइन, दोनों लाइनों को अलग अलग यहाँ पे डाला हुआ है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी में जोड़ देते हैं। जहां तक हो सके अगर आपको जगह मिल रही है तो ऊपर का भी लाइन अलग से लाएंगे तो वो लाइन अलग ही रहेगी और इधर की लाइन अलग रहेगी। एक ही लाइन में 2-3 सीटों को ना जोड़ें, थोड़ा सा पाइप ज़्यादा लगेगा पर आपके लिए अच्छा रहेगा और फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। इस तरह से आपको काम करना है। इंडियन टॉयलेट सीट बिठानी हो या कमोड सीट बिठाना हो, पहले आप अगर पीवीसी का मुर्गा बिठा रहे हैं तो उसको परफेक्ट लेवल लेके बिठा दें, और बिठाने के बाद उसको जाम कर सकते हैं, उसके बगल में कंक्रीट डाल सकते हैं। जब सीट बिठाएं
तो आप कंक्रीट का उसमें मसाला डाल के और उसको भी जाम कर सकते हैं। बाकी चुनाई का जो टाइल्स वाइल्स लगाने का काम रहता है वो टाइल्स वालों का ही रहता है। इसमें लेबल भी लेना है अगर तो लेबल पट्टी से आप लेबल भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे लाइन का लेबल लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर रख के देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कम से कम आधा इंच का यहाँ पे हमने स्लॉप रखा हुआ है। और ये लाइन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच पौना इंच का स्लॉप है। तो ढाल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपको लेवल चेक कर लेना है। अगर आपका ये जो यहाँ पे वाटर लेवल है ये अगर सेंटर में है तो समझ लो कि आपका बराबर है। तो इस तरह से ये दोनों लाइनों को हमने चेक कर लिया है और बहुत काफ़ी है, ज़्यादा है, ढाल कम नहीं है। इसी तरह से आपको जो आप पीवीसी का मुर्गा बिठा रहे हैं उसका भी लेवल चेक कर लेना है। लेवल चेक कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको पीछे की दीवार से इस तरह सीधा रख देना है। देख सकते हैं वाटर लेवल है एकदम सेंटर में है। और ये साइड को रखेंगे तो ये साइड को थोड़ा सा यहाँ पे हमने स्लॉप कर दिया है। अगर यहाँ रख देते हैं तो ये भी परफेक्ट सेंटर में है। इस तरह से आपको लेवल निकाल लेना है तो आपका जो डाउटफुल रहेगा वो बिल्कुल से हट जाएगा और आप एकदम से निश्चिंत हो जाएंगे कि हमने जो काम किया है वो एकदम परफेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।